आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब आरक्षण नहीं दिए होते तो न इस देश में मायावती का कोई नाम जानता, न इस देश में रामविलास पासवान जी का कोई नाम जानता, और न मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा का नाम कोई जानता। हमारा कहना कि अगर रामविलास पासवान जी मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे, अभी भी हैं, और उनके अभी भी है, और उनके रहते हुए जो मेरी आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, ये बोल नहीं रहे हैं, मोहनी बाबा बन करके रखे हैं, तो क्या दलितों के कल्याण कर विकास? यहाँ विकास, यही विकास है क्या कि कोरोना में इतने लोग मारे जा रहे हैं, इनसे संभल नहीं पा रहा? नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरकार का पोल खोल करके रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक शिवचंद्र राम, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अगर हम बात करें बिहार के आज बहुजनों की, तो बहुजनों में काफ़ी अच्छा इनका रुतबा है, और आरजेडी में अगर बहुजनों की जब बात हो रही हो तो ऐसे में शिवचंद्र राम ही आरजेडी को बहुजनों का वोट दिला पाते हैं, कारगर साबित होते हैं। ऐसे में शिवचंद्र राम जी से आज सवाल बिहार के दलितों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के होंगे। सवाल थोड़े कड़े होंगे। बिहार में सबसे पहला सवाल, बिहार में जो दलित हैं वो किसके साथ हैं? बहुत सारे नेता हैं बिहार में, रामविलास पासवान हैं, जीतनराम मांझी हैं, बहुत नेता हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में आपके और आपके श्रोताओं को मैं बधाई देता हूँ। और जो कोरोना महामारी और बाढ़ की जो विभीषिका है, इससे जो भी परेशान है वो ईश्वर का कृपा उन पर बनी रहे, और ईश्वर उनको शक्ति दे कि ताकि ये कोरोना और बाढ़ से वह संघर्ष कर सके। और साथ ही साथ आपका सवाल है, आरक्षण का मुद्दा है। यह देश गैर बराबरी के कारण देश में आरक्षण का जो है कि प्रावधान की गई, उसमें दबे कुचले शोषित पीड़ित, एजुकेशन भी, शिक्षा जब भी होता था, बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते थे, जाते थे ऊपर तक पढ़ते जो मैट्रिक बहुत मुश्किल से लोग पास करते थे, और छुआछूत की भावनाएं बनी हुई रहती थी। काफ़ी छुआछूत, कोई मंदिर में नहीं जाने देना, बगल में बैठ करके भोज में खाने नहीं देना, कहीं मान के चलिए कि वो उनके साथ गैर बराबरी की धंधा था। और मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं देना, मंदिर को छूने नहीं देना, रोड पर चलने नहीं देना। अगर रोड पर चल रहा है तो उसके गर्दन में है कि लवनी टांग देना, कि थूक भी उस सड़क पर फेंकना नहीं है, उस लवनी में फेंकना है। पीछे झाड़ू लटका देना कि भाई झाड़ू की, ताकि वो पैर जो उसको पड़े वो कम से कम जो है कि उसी झाड़ू से जो है कि ये हो जाए। तो इतने जुल्म हुए हैं। हाँ, माने इतने इन पर जुल्म होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में इसका जिस गति से जिसकी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में जितनी डेवलप होनी चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना आज यह SC/ST वर्ग के, ये अति पिछड़ा वर्ग के, OBC परिवार के लोगों को उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो बीच में तो आपकी भी सरकार आई है, तो क्या उसने नहीं दिला पाया? जिसके कारण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने, उन्होंने आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया, और आरक्षण का जब प्रावधान इन्होंने जब किया तो उसी आरक्षण का कृपा है कि काश आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब आरक्षण नहीं दिए होते तो न इस देश में मायावती का कोई नाम जानता, न इस देश में रामविलास पासवान जी का कोई नाम जानता, और न मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा का नाम कोई जानता। ये आरक्षण का कृपा है। इस आरक्षण को लेकर करके आज हमारा समाज, SC/ST का समाज, अगर कोई हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या राजनेता हो, आगे बढ़ने का काम किया है तो आरक्षण का कृपा है। लेकिन काफी लोग तो बैठे हुए विपक्ष में जो कहते हैं कि आरक्षण को कुचला जा रहा है, नहीं तो हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में केंद्र में बैठी सरकार, जो सरकार 2014 में आई, 2014 में आने के बाद तरह तरह का जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उस आरक्षण को खोर कर करके कोई नीतियां ठोस नहीं बनाना, और किसी न किसी बहाने से, चाहे वो मैं न्यायालय, कोई बड़ी न्यायालय हो, छोटी न्यायालय हो, या किसी भी तरह से जो है वो हमारा जो धारा है, हमारी जो ताकत है, उसको कमजोर कर रही है। इसके पहले हम कहाँ करते थे, यानी कि कांग्रेस की, इसके पहले भागीदारी कम। हाँ, इसके पहले जो है कि जो सरकार जो चल रही थी, उस सरकार में हमारा हम तो सुरक्षित थे,
लेकिन आज के डेट में ये सरकार जो जब 2014 से बनी है, उस समय से जिसके गठबंधन में जेडीयू है, जिसके गठबंधन में लोजपा है, इनकी ताकत दोनों को मिली हुई है और ये सभी लोग मिलकर हमारी ताकत को इन्होंने खत्म करने का नहीं, काम आप आरोप लगा रहे हैं, हम ये भी कहेंगे एनडीए के काफ़ी ही घटक दल हैं, रामविलास पासवान लोजपा के सर्वे हैं, वो तो कहते हैं कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, हम तो इतना कुछ करते हैं, हाजीपुर की जनता ने ऐसी हमें बार बार जिता कर थोड़ी भेजा है बिहार से। रामविलास पासवान जी, उनको हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने मौसम वैज्ञानिक के रूप में जान रहे हैं। मौसम के हिसाब से चुनाव जीतते हैं, देख लेते हैं, उनकी अपनी ताकत नहीं है, अपनी ताकत कभी आजमाने का काम नहीं किया है, अगर कभी आजमा ले तो इनको पता चल जाएगा। मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो आज के डेट में कैसे कह रहे हैं? रामविलास पासवान जी, हम पूछना चाहते हैं, आप पद पर हैं, मंत्री रहे हैं, SC/ST एक्ट को क्यों छेड़छाड़ की गई? क्यों 2 अप्रैल 2018 को क्यों भीषण पूरे देश में बिना कहे हुए आंदोलन, सड़क पर दलित उतरने का काम किया? क्यों हुआ ऐसा? कोर्ट ऑफ मार्क्स, कोर्ट ऑफ मार्क्स मेरे 10 साल के एक्सटेंड तो किया गया ना। नहीं, वो तो आरक्षण का प्रावधान हमारा है। बाबा साहब ने कहा है कि 10 साल के लिए जो भी सरकार रहेगी, आएगी जाएगी, जब तक हमारी स्थिति नहीं रहेगी, मजबूत नहीं बन जाता, जब तक हमको मंदिर में जाने नहीं दिया, मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारे साथ भेदभाव नहीं छूटेगा, तब तक हमारा आरक्षण का प्रावधान आरक्षण रहे और उसका है। लेकिन हमारा तो आरक्षण इनके रहते हुए, रामविलास पासवान जी को रहते हुए में और नीतीश कुमार जी के रहते हुए, इनके दोनों आदमी के सरकार रहते हुए, इसके बाद हमारा SC/ST में संशोधन की गई, बैकलॉग हमारा खत्म किया गया, प्रोन्नति में जो आरक्षण कर्मचारी का हमारा था उसको समाप्त किया गया, SC/ST एक्ट, उच्चतर न्यायिक सेवा में जो आरक्षण हमारा करने का मतलब है कि हमको नहीं मिल पाया, उच्चतर न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक आयोग का गठन नहीं किया गया, कोर्ट ऑफ मार्क्स को समाप्त कर दिया गया, निजी क्षेत्र में हमारे आरक्षण को समाप्त किया गया। और हमारी डिमांड रही है हमेशा से कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में आरक्षण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण आयोग का गठन हो, जिससे हमारा आरक्षण में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और जितना भी हमारा SC/ST आरक्षण संबंधी धारा है वो तमाम को आप संविधान के 9वीं सूची में डालिए कि ताकि कोई आवे तो इसको छेड़छाड़ नहीं करे। नहीं, तो आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से नहीं हो, क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम अगर बात करें, ठीक है, बिहार की, अब बिहार में चुनाव होने हैं, बात आप दलितों की कर रहे हैं, बहुजनों की कर रहे हैं, बिहार में दलित बहुजन किसके साथ? अरे उस तमाम हमारे वहाँ गठबंधन है उसके साथ है। नहीं, बहुत सारे नेता हैं, रामविलास पासवान जी नहीं, किसी की बात इस बार दलित सुनने उन्हें नहीं जा रही। 2019 में वोट तो दिया। नहीं, स्थिति कहने का मतलब आरे लोग, अब सब लोग समझने लगे हैं, चाहे जैसी भी धारा बनी हो केंद्र की, वो तमाम लोग हमारे साथ है। कौन लोग चाहता है कि हमारा आरक्षण खत्म हो? हम तो कहते हैं कि आरक्षण अगर होती तो हमारे समाज, SC/ST समाज के कोई आदमी न कर्मचारी होते, न पदाधिकारी होते, न राजनेता होते। तो कौन नहीं पासवान जी पर आप आरोप लगा रहे हैं? चिराग पासवान तो युवा नेता हैं, युवा सोच है, तो जरूर बदलाव होगा। नहीं, हमारा कहना है कि अगर रामविलास पासवान जी मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे, अभी भी हैं, और उनके अभी भी है, और उनके रहते हुए जो मेरी आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, ये बोल नहीं रहे हैं, मोहनी बाबा बन करके रखे हैं, तो क्या दलितों के कल्याण करेंगे? नीतीश कुमार दलित के सीट पर जीत करके चले जा रहे हैं, दलित के वोट ले रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में दलित क्या जो हकमारी होती है, उस हकमारी में तो वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारा हमारा जो सवाल हमारा था, अब निजी क्षेत्र, अब रेलवे को आप निजी कर रहे हैं, एक बार बोल नहीं रहे आप बैंक को निजी कर दीजिएगा तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? कौन देगा हमको आरक्षण? आप जो है कि बाईवान जो है हमारा, उसको जो है कि आरक्षण की उसको समाप्त कर दीजिएगा, निजी क्षेत्र को दे दीजिएगा, रेलवे को, बैंक को आप दे दीजिएगा, तो ऐसे स्थिति में हमारा आरक्षण तो खत्म होगा ना। नहीं, तो आरक्षण, लेकिन एक ऐसी बात है, आरक्षण को अगर निजी क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में भी हमको आरक्षण हो, ये सरकार से हमारी डिमांड है। बिहार के दलित जो है आरक्षण के मुद्दे पर आपके साथ हैं, आरक्षण के मुद्दे और डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार है। विकास, यहाँ विकास, यही विकास है क्या कि कोरोना में इतने लोग मारे जा रहे हैं, इनसे संभल नहीं पा रहा? कौन लोग मर रहे हैं? किसकी संख्या है? स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सही से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, सही से जो ये शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको अन्न नहीं मिल रहा है। आज के डेट में इस बाढ़ में 14 जिला करने का मतलब कि प्रभावित है। देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए कि सबसे ज्यादा टापू पर बसने वाला किस समाज के लोग हैं।
वो अति पिछड़ा समाज का है, सहनी समाज के लोग हैं, नुनिया समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। ये तमाम जो है छोटे छोटी जो जातियां हैं, ये तमाम जो है कि टापू पर बसते हैं। जिस सरकार का सिर्फ जो है कि 15 साल में एजेंडा बनता है कि हम जमीन देंगे, हम उसको खरीद करके देंगे, हम उसको रास्ता देंगे, हम उसके बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दा है, लेकिन कहीं नहीं इंदिरा आवास ऐसा कि गरीबों की इंदिरा आवास की बात आ रही है। बिना 40,000 रुपया 50,000 रुपया घूस लिए हुए इंदिरा आवास किसी को नहीं मिल पा रहा है। मिलाकर जो टापू पर बसने वाली जितनी जातियां हैं वो सभी इंटैक्ट हो चुकी हैं आपको लेकर? सफाई, सारे लोग, सब लोग ये बात को नीतीश कुमार जा रहे हैं कम्युनिटी किचन में देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं देख रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण नीतीश कुमार जी के करने से वो दलित का जो दशा कोई क्या देख पाएंगे? दलित का दशा तो आप लोग मीडिया वाले लोग दिखा रहे हैं कि किस हाल में है, कैसी हमारी महिलाएं नाव खेव रही हैं, कैसी हमारी महिलाएं बाढ़ में किस तरीका से तैर रही हैं, कैसे हमारे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उनको जो है कि चारा जो है मवेशी खूल के चल जा रहा है, बह जा रहा है, उसको चारा नहीं मिल रहा है। कहाँ हम अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देते हैं कि 3 तारीख का सदन में जो हर मुद्दा पर इन्होंने बात किया, चाहे वह कोरोना के मुद्दा पर हो, बाढ़ के मुद्दा पर हो, चाहे क्षेत्र का डेवलपमेंट या राज्य का डेवलपमेंट के मुद्दा पर हो, नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरकार का पोल खोल करके रख दिया। नेता हमारे ने कहा कि नीति आयोग का डाटा उन्होंने पेश कर करके बता दिया कि यह सरकार फिसंडी है, ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, दबे कुचले शोषित विरोधी है, SC ST अति पिछड़ा OBC विरोधी है, समान वर्ग के गरीब विरोधी है ये सरकार। तो कुल मिलाकर ठीक है, अंतिम सवाल आपसे यही लेते हैं कि तो आप कह रहे हैं बिहार के दलित आपके साथ, रामविलास पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, साथ रहेंगे आपके? अरे जीतन राम मांझी साथ रहेंगे आपके? पूरी पार्टी, हमारा महागठबंधन की जितनी टीमें हैं, सारे लोग महागठबंधन में हैं। सब लोग का एक ही मुद्दा है, चाहे वो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, चाहे वह मुकेश सहनी जी का हो, चाहे जीतन राम मांझी जी का हो, कि जिसने इस बिहार को विनाश के कगार पर ले जाने का काम किया है उसको हमको पद से हटाना है और ऐसे परिस्थिति में जो है नया सरकार बनाना है। ये तमाम मुद्दा सबको है और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आप देखिए, अभी देखिए आरक्षण के मुद्दा पर लीजिए, केंद्र की सरकार किस तरीका से हम लोग को कमजोर करने का काम किया। UPSC का जो रिजल्ट अभी 4/8 को, ये 4 तारीख को UPSC का रिजल्ट आया है। UPSC के रिजल्ट में 829 का परिणाम करें, 927 के परिणाम आना था, उसमें से मात्र 829 का परिणाम आया। 98 क्या हुआ, कहाँ चला गया? 98 का रिजल्ट कहाँ चला गया? कहना है ये मेरा नहीं, यही नहीं तो आप क्या करना? 98 कौन थे? नहीं, 98 सब दबे कुचले शोषित पीड़ित थे। इसकी जांच होनी चाहिए। ये कैसा रिजल्ट कि हम एग्जाम देते हैं 927 और रिजल्ट आता है 829। ये सरकार का है। वही नहीं, UPSC में 11 मेंबर है अध्यक्ष सहित, 11 मेंबर है अध्यक्ष सहित, उसमें एक भी SC ST OBC EBC कोई एक मेंबर नहीं है। ये हालात UPSC का है। कैसे डेवलप होगा? कौन उसकी बात करेगा? कौन उसके हक की बात करेगा? कौन उसकी लड़ाई करने का काम करेगा? तो ऐसे परिस्थिति में ये सरकार, हम मान रहे हैं, आपकी सभी बातों को मान रहे हैं। अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव को नेता मानेंगे कि नहीं सब? अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता नहीं मानेंगे तो आपने नहीं देखा क्या कि विधानसभा में 3 तारीख का जो विधानसभा का सत्र चला था उसमें सभी लोगों ने, चाहे वो माले के हमारे नेता हों, चाहे कांग्रेस के हमारे नेता हों, चाहे वो हम के नेता हों, चाहे वो और भी नेता हमारे हों, वो तमाम लोगों ने अपना जो बोलने का जो समय था हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी को देकर यह साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। यह सरकार जो बिहार को विनाश कर रहा है, दबे कुचले शोषित को जुबान को बंद कर रहा है, गरीबों की हकमारी की जा रही है, SC ST के जो आरक्षण को छीना जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए हम लोग एकजुट हैं और सभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ करके वैसी निकम्मी सरकार को हम लोग समाप्त करेंगे जो कोरोना से लड़ नहीं पा रही है, बाढ़ से लड़ नहीं पा रही है और सबको सिर्फ जो है सब्जवाग दिखाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग संकल्पित है। शिवचंद्र राम जी हमारे साथ थे। कुल मिलाकर इस चर्चा का लबोलबाब यही रहा। इनका कहना है कि बिहार में जो दलित हैं वो सभी महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के जितने नेता हैं वो सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं। यदि ऐसा होने जा रहा है, यदि ऐसा होगा तो बिहार में NDA को बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से चर्चाएँ हुई, जो बातें इन्होंने रखी हैं, सत्ताधारी दल के लोगों का
इस पर क्या कहना होगा, क्या जवाब आएगा, वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। इस चर्चा में बढ़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।